नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बच्चा ना होने के कारण। बच्चा ना होने का इलाज कब शुरू करना चाहिए, पड़ताल किस समय करनी चाहिए, ये उम्र पर डिपेंड करता है। यदि उम्र 35 साल से कम है तो आप को शादी हुए 1 साल हो गया है तो आपने 1 साल से सेक्स कर रहे हैं तो बच्चा नहीं होता, तो तब उसका डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यदि उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो 6 मंथ आप सेक्स कर रहे हैं तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यदि उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो जल्दी ही 6 मंथ से कम ही 2-3 महीने में देखने से बच्चा नहीं होता है तो दिखाना चाहिए डॉक्टर को। तो सबसे कारण होते हैं रेगुलर मैसेज आने। तो दोनों हस्बैंड और वाइफ को दोनों को दिखाना चाहिए डॉक्टर को इकट्ठे ही। तो उसको देखने का अल्कोहल ना ज़्यादा बढ़ता हो, marijuana भांग वगैरह ना बढ़ता हो। तो ये जो दोनों में, जनानी में भी और मर्द में भी ऐसी कोई गलत वस्तुओं के सेवन ना करते हो। तो ये देखना है वो सेक्स कितनी बार करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। 2 बार हफ्ते में सेक्स करना है तो वो पीरियड होता है मेंसेस के दरमियान, जो पहला दिन होता है जब मैसेज आते हैं तो उसे गिनती शुरू कर लेनी है। जब 14-15 दिन हो जाए तो उसके मिडिल के दिन है उनमें सेक्स हर रोज करना है। 13, 14, 15, 16, 17 और 4-5 दिन सेक्स रोज करें। उसके अलावा दिन में दो बार न हफ्ते में 2 बार करें। तो ये देखना होता है कि सेक्स करने से ऑर्गेज्म वो चरम सीमा इकट्ठे की होती है होनी चाहिए, कोई पोटेंसी वगैरह ना हो, वो सेक्स करने से दर्द ना होता हो औरत को, जिससे उसे उसका सेक्स करने की इच्छा हो दोनों में। तो फिर वो ऑर्गेज्म पूरा होता हो। उसके अलावा देखना है, पूछना है वो रेगुलर आते हैं और रेगुलर मैसेज होते हैं। 36 से 31 दिन का पीरियड उसका वो रेगुलर होते हैं। तो उससे कम होते हैं जो 21 डे या के बाद महीना आ जाता है। 21 डे और 27 डे के बाद महीना आता है तो वो शॉर्ट पीरियड होता है, उसको शॉर्ट साइकिल के बोलते हैं। वो एक निशानी होती है कि ओवेरियन रिजर्व कम होता है। तो मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, किसी तरह की बीमारी ना हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, गोनोरिया वगैरह या क्लमीडिया वगैरह ऐसी बीमारी ना होता हो, यानी में डिस्चार्ज ना आता हो वाइजनल, तो किस तरह की सर्जरी ना हुई हो। तो वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो इन्फेक्शन ना होती हो बच्चेदानी की, तो वो आपने जज करनी है। वो सिम्टम होते हैं जब ओवुलेशन होती है पीरियड के मिडिल में, साइकिल के मिडिल में, 14 दिन 15 दिन या मिडिल में होता है। जब दोनों मैसेज के विचकार में दिनों में वो मैसेज होते हैं, वो ओवुलेशन होती है, अंडा बनता है। वो जब अंडा निकलता है, अंडकोश अंडा निकलता है तो ब्रेस्ट टेंडरनेस वो टेंडन सख्त हो जाती हैं। वो ब्रेस्ट जो है होती है वो
वो दर्द होने लगता है उसमें, वो कूल्हे में दर्द होती है, तो पेट फूल जाता है, ऐसी निशानी होती है, उनको होते हैं मोरोमीना। मोरोमीना तो यदि ऐसा हो तो वो निशानी है कि अंडा बनता है। तो और भी टेस्ट हैं उसके, वो बताएंगे आपको। तो आपने और देखना है कि दूध ना निकलता हो जनानी में, औरत में, कि बाहर ना उगलते हों मर्दों की तरह, और पेट में दर्द ना रहता हो, महसूस आने में के समय दर्द ना ज़्यादा होता हो, और महसूस आने के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, तो ही वो कतरे की बात है, एंडोमेट्रियोसिस होती हो सकता है। तो फैमिली हिस्ट्री भी आपने पूछना नहीं है फैमिली में कि किसी की बच्चा ना होता हो, वो बर्थ ब्रेक ना होता हो कोई। तो फिर फिजिकल एग्जाम आपने करना है। तो मेल में देखना है टेस्टिकल साइज कोई 55 में दर्द वगैरह ना हो, ट्रोशन वगैरह की हिस्ट्री ना हो। तो बीएमए देखना है, ओबेसिटी ना हो, बीएमए बॉडी मास इंडेक्स 27 से ज़्यादा ना हो, शॉर्ट स्टॉकिंग कद कम होना, और छाती का गोल ना होना, स्क्वायर हो जाना, तो वो निशानी होता है टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम की तो उसमें एमिनोरिया मूवमेंट से नहीं आते। तो और बर्बे की जाम कराना है, तो उसमें देखना है जबरदस्त हिलता है कि नहीं हिलता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, और कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कॉन्वेक्शन तो नहीं है, तो वो देख लेना है आपने। तो और टेस्ट करने हैं, टेस्ट करने हैं थायराइड के, थायराइड हार्मोन ज़्यादा ना बढ़ते हों, कम ना होते बनते हों। तो प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करना है। तो अल्ट्रासाउंड करनी है एब्डोमेन पेल्विस की। तो साइज देखना है यूट्रस का। तो यदि साइज बड़ा हुआ हो, यूट्रस की नॉर्मलिटी हो, वो हाथ लगाने, उंगली लगाने से कोई गटी वगैरह ना हो, वो यदि सर्विस हिलती नहीं है पूरी, तो वो निशानी होती है लियोमायमा की नॉर्मली हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। तो देखना है ओवुलेशन होती है कि नहीं होती है। उसके बहुत से मेथड हैं। वो सिंपल मेथड है, अपने टेम्परेचर चेक करना है। वो अर्ली मॉर्निंग, हर रोज़ अर्ली मॉर्निंग जब बेड से नीचे नहीं उतरे होते हो, बेड में होते हो, तो कुछ खाना का पिया नहीं हो, चाय नहीं पीनी है, कुछ नहीं खाना, सब कुछ खाने से पहले टेम्परेचर चेक करना है। तो अब टेम्परेचर चेक कर रहे हैं हर रोज़, उसका चार्ट बनाना है। यदि टेम्परेचर विचकार में पीरियड के 0.5 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, तब वो वो 1-2 दिन के बाद, जब अंडा बनता है उसके 1-2 दिन बाद बढ़ता है, तो 10 दिन के लिए बढ़ा रहता है। तो वो एक निशानी है कि ओवुलेशन अंडा बनने की। तो और आपने टेस्ट भी कराना है। वो 21 डे हो जब मेंसेस का, 21 21 दिन हो जाए, तो 21वें दिन आपने टेस्ट कराना है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट करना है। यदि उसका लेवल 3 ज़्यादा होता है तो निशानी है अंडा बनने की। 3.3 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा हुए तो ओवुलेशन की निशानी है। और भी टेस्ट करने हैं। तो एक तो तीजा पता ओवुलेशन किट मिल जाती है बाजार से, उसका
इसको बोलते हैं ओवुलेशन टेस्ट किट। तो 300-400 रुपये में मिल जाती है, वो पता कर लेना बाजार से। वो जो टेस्टों की दुकान है, मैं केमिकल में यहाँ से मिलते हैं, वो टेस्ट किट लेनी है, तो उससे पता चल जाएगा कि अंडा बनता है कि नहीं। तो 3 तरीके होते हैं कि टेम्परेचर चेक कर लेना है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चेक करना है 21 दिन में, और तीसरा ओवुलेशन टेस्ट किट के से पता चल जाएगा। और जब मैसेज आ जाए तो उसके तीसरे दिन टेस्ट करने हैं वो FSH लेवल, ईस्ट्राडायोल ESTRADIOL FSH ते ईस्ट्राडायोल टेस्ट करने हैं। तो तीसरा टेस्ट करना है एंटी मलेरियन हार्मोन लेवल, एंटी मलेरियन MULLERIAN एंटी मलेरियन हार्मोन वो टेस्ट करना है। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि अंडा बनता है कि नहीं बनता है। तो तीसरा टेस्ट कर सकते हैं आप एंट्रल फॉलिकल काउंट, अल्ट्रासाउंड करने से वो वेजिनल, ट्रांसवेजिनल, वो इंट्रावेजिनल अल्ट्रासाउंड करनी है। वो उसे फॉलिकल का काउंट, वो फॉलिकल होते हैं जिससे अंडा बनता है, तो उसे फॉलिकल काउंट बोलते हैं। तो वो छोटे छोटे होते हैं, जब वो मैच्योर होते हैं उससे अंडा बनता है। यदि उम्र 35 साल से कम हो तो काउंट 6 से ज़्यादा हो पर ओवरी, वो गुड रिजर्व है। यदि उम्र 35 साल से 40 साल हो तो काउंट 4 तो लेके 9 हो गए, तो वो मार्केट डिक्लाइन कर रहा। जे उम्र 40 साल तो ज़्यादा है तो काउंट पर ओवरी 5 तो घट है, तो ਉਹਦਾ मतलब है घट रिजर्व है। फॉलिकुलर काउंट 16 तो ज़्यादा है तो वो निशानी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। फिर मैं दसदा 16 तो ज़्यादा आवे काउंट तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की निशानी है। तो 5 तो 15 है तो नॉर्मल है, तो 5 तो घट है तो लो है रिजर्व। तो अल्ट्रासाउंड करनी कदों आ, दूजे दिन तो 5वें दिन तक जो मैंस शुरू होंगे है। तो वो टेस्ट है क्लोमिफेन सिट्रेट 10वें दिन तक, चौथे दिन तो 9वें दिन तक देनी है। तो FSH लेवल चेक करना 5वें दिन तो 10वें दिन, तो वो लेवल देख के अंदाजा लग जाएगा कि वो FSH लेवल जे 10 तो घट है तो ना वधिया, 10 तो 15 बॉर्डर लाइन है, जे 15 तो ज़्यादा है तो वो चांस घट जाते प्रेगनेंसी के। तो ईस्ट्रोडायोल लेवल जे 80 तो घट है तो वधिया, जे 80 तो लैके 100 तो विचकार है तो बॉर्डर लाइन है। जे 100 तो ज़्यादा आता तो वो 0% चांस हो जाते प्रेगनेंसी के। तो एंटी मलेरियन हार्मोन लेवल जे 1 तो घट है तो वो लिमिटेड चांस होंगे हैं, तो 0.5 तो घट है तो घट चांस हो जाते हैं। तो 3.5 तो ज़्यादा है तो बहुत वधिया, तो वो निशानियाँ भी हाले अंडे बनने की क्षमता हैगी है। तो जे लेवल 0.5 तो घट आता तो वो नहीं ठीक है, तो वो चांस घट जाते बिल्कुल। ये तो हो गया टेस्ट करके पता लग जाना अंडा बनता है कि नहीं बनता। जे अंडा पता लगा बनता नहीं फिर प्रेगनेंसी के चांस घट होंगे आ। तो स्टेरो सल्पिंजोग्राम एक्सरे करा लेना,
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਟੈਰੋਸਕੋਪੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਟਿਊਬਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ IVF ਕਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜਨੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਦੀ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ। ਅਤੇ FSH ਇੰਸਟਾਟਾਇਲ AMH ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ 21 ਡੇ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਕਸਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸੌਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ STD ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਲਵਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਊਸੋਸਿਸ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਸਟੋਸਟੈਰੋਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੇਤੀ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਨੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਆਂਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਣਦੇ ਸਾਰਾ ਐਂਟੀ ਹਾਰਮੋਨ ਲੈਵਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਮੀਫੇਨ ਸਿਟਰੇਟ ਜਾਂ ਲੋਟਰਾਜੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਜੇ ਕਲੋਮੀਫੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਕਲੋਮੀਫੇਨ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਾਰੀ 50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ। 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ। 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਟਰਾਈ। तो आर्टिफिशियल रहता है IVF ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਂਡਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ
स्टिमुलेट करके तो स्पाइस ने जोड़ा वो अंदर जाके अंडे माइक्रोस्कोप के हिसाब न कैच कर लेंगे तो बाहर लिया के तो स्पर्म नाल मेल कराते हैं। तो एक तो वो तरीका है, तो दूजा तरीका ड्रेनेट करा लेंगे आंडे का, ड्रेनेट करा के वो स्पर्म बंदे का बाहर पतरना तो दोनों का मेल कराते हैं। तीजा स्पर्म नहीं मिलते तो वो भी मेक मिलती है, स्पर्म बाहरों मिल जाता तो आंडा भी बाहरों मिल जाता तो उन्होंने मेल कराते हैं टैस्ट ट्यूब भी कहते हैं। तो जो बच्चा बनना शुरू हो जाता तो ट्रांसफर कराते हैं जनानी के बच्चेदानी च। तो इदा के कई तरीके बने अजकल तो कामयाबी भी हासिल हो जाती है पर वो नुकसान भी है कई तो पर दुनिया च काफ़ी अगे निकल गई है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई इलाज निकलिया है। हर इलाज के जितने जितने फायदे है उत्थे उत्थे थोड़ा नुकसान भी है। फायदे तो नुकसान डॉक्टर तो पुछ लियो भी नुकसान की हो सकते हैं फायदे की है तो डॉक्टर सारी को सानू दस देंगे। तो पर जिन्नी छेती मेरी एडवाइस है भी जिन्नी छेती एह्दा इलाज कराना कोई शर्म वाली गल नहीं एह्दे च। तो ये आम तौर पर कई बारी जमानदरू नुक्स होंदा जिस साढ़ा कोई कसूर नहीं होंदा तो फिक्स भी हो जाते हैं तो इलाज भी हो जाता। तो उस चीज़ का जिन्नी छेती डॉक्टर दिखाओ उनका इलाज कराओ तो अगे बढ़ो। तो होर शुभकामनावां जे बच्चा नहीं होंदा वो मेरी वीडियो सुन तो उस पर गौर करन। तो जे कोई क्वेश्चन हो तो मैंने फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 1774-232-5183। मैं कोई मुफ्त सलाह दिना तो लोगों की सेवा है तो सेवा करना सारा धर्म है। तो जिन्ना पैदा हो सकता लाओ तो ये वीडियो और भी लोगों जिन्ना शेयर कर सकते हो करो। तो जय भीम, जय गुरुदेव, नमस्कार, सत श्री अकाल, बुद्धो नमः, वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह।